देवता की भूमि है, इस पे कैसे कब्जा कर रहे हो आप? क्या आपको शर्म नहीं आती? यहाँ अगस्त मुनि ग्राउंड में भगवान मुनि महाराज जी की गद्दी स्थली है, तो इसी वजह से आज यहाँ पे यज्ञ हवन होगा, शुद्धिकरण होगा। साथ ही साथ दोस्तों आज यहाँ पे जन आंदोलन भी होगा भाई। उत्तर भारत के अंदर अगस्त ऋषि का एकमात्र मंदिर है, उसकी पहचान को सरकार और प्रशासन किसी न किसी रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक सामने देखो मातृशक्ति हमारी सभी यहाँ पे लगातार पहुंची हुई हैं, दूर दूर से अपने काम छोड़ के सभी लोग अगस्त मुनि ग्राउंड को बचाने के लिए यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय हो मुनि महाराज की। दोस्तों अभी मैं हूं अगस्त मुनि खेल के मैदान में। तो आज दोस्तों यहां पे भगवान मुनि महाराज जी का यज्ञ हवन होगा, क्योंकि 14 जनवरी से भगवान मुनि महाराज जी बाहर आ रहे हैं दिवारा यात्रा के लिए। सभी के लिए जन कल्याण के हित के लिए भगवान मुनि महाराज जी दिवारा यात्रा के लिए बाहर आ रहे हैं। 14 जनवरी से पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे, घर घर जाएंगे। जन कल्याण के हित के लिए भगवान मुनि महाराज जी बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अगस्त मुनि ग्राउंड में भगवान मुनि महाराज जी की गद्दी स्थली है, तो इसी वजह से आज यहाँ पे यज्ञ हवन होगा, शुद्धिकरण होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को उस जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे भगवान मुनि महाराज जी की गद्दी स्थली है भाई। तो वहीं पे आज शुद्धिकरण हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यज्ञ हवन को देखने के लिए, भगवान मुनि महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आज यहाँ पे जन आंदोलन भी होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से सरकार के द्वारा सिंथेटिक स्टेडियम ट्रैक बन रहा था, तो उस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे आज जन आंदोलन भी चल रहा भाई। तो पूरा जो ट्रैक है ना अगस्त मुनि का, वो पूरा बेकार हो चुका है, सरकार यहाँ पे स्टेडियम बना रही है भाई। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के वीडियो ब्लॉग की शुरुआत। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और कमेंट में जय हो मुनि महाराज की जरूर लिख देना भाई। बढ़िया बढ़िया हो गया पेपर, ठीक है। ये है दोस्तों ठीक सामने भगवान मुनि महाराज जी की गद्दी स्थली है, और यहाँ पे दोस्तों भगवान मुनि महाराज जी का यज्ञ हो रहा है भाई ग्राउंड में।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्तों के संकट नाश जनों के संकट हरने में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो फल पावे स्वामी बिन से बनेगा
सर, हेलो सर। संकल्प रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन सभी को सपरिवार सुख, ऐश्वर्य और आरोग्य प्रदान गुरु महाराज जी करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और अभी इस दौरान जब अगस्त ऋषि महाराज की आज हवन के माध्यम से, आध्यात्मिक के माध्यम से और अब सब लोगों की ये एकता और हम सब लोगों की पहचान, ये अगस्त ऋषि का मैदान है। ये हमारी धार्मिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इसे कोई मिला नहीं सकता है। पिछले कुछ सालों से सरकार, प्रशासन लगातार धार्मिक ये स्थल है उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है, जिसका नतीजा आप देख रहे होंगे। एक खूबसूरत पहचान अगस्त ऋषि के नाम से हमारी पूरी घाटी की पहचान होती है। पूरे देश में उत्तर भारत के अंदर अगस्त ऋषि का एकमात्र मंदिर है। इसकी पहचान को सरकार और प्रशासन किसी न किसी रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी जो एकता है, मैं मंदिर समिति की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ और पंचकोटि की तरफ से आप सभी लोगों को हमें आश्वासन देते हैं कि किसी भी रूप में सरकार के, प्रशासन के मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। न सिर्फ ये हमारे लिए आध्यात्मिक का मामला है, धार्मिक का मामला है, बल्कि ये हमारे नौजवानों के लिए, जो हमारे बच्चे यहाँ खेलते थे और यहाँ से भर्ती होकर के फौज में भर्ती होकर के हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनका भी अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। स्टेडियम के नाम पर सैकड़ों स्टेडियम आज उत्तराखंड में बने हुए हैं और उनमें ताले जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार सिर्फ ठेकेदारों को तनखाने के लिए हमारी संस्कृति को नुकसान कर रही है। आप लोगों की एकता से ये साफ हो गया है और इस मंच के माध्यम से आज जो हवन हुआ है, आचार्य जी के माध्यम से हम ये संकल्प लेते हैं और आपने जो संकल्प लिया है, जो रास्ता दिखाया है, धर्म का रास्ता, आध्यात्म का रास्ता, ये सबसे बड़ा रास्ता होता है। और इस रास्ते पर चल करके जो हमारे पूर्वजों ने, जो अतीत में जो पौराणिक परंपरा थी, हम उसको जीवित रखेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। अभी तो हम सामान्य रूप से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप जो हमारी पूर्ववर्ती व्यवस्था थी उसको यथावत कीजिए, अन्यथा की स्थिति में जो प्रमाणिकता थी 2000 साल पुराना प्रमाण जिला प्रशासन को प्रदान कर दिया गया है और सैकड़ों सनातन की जो परंपरा थी उनके पास कोई जवाब नहीं है। कब आपने भूलिए विहरण करी, किसको पूछकर करी, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको जमीन दी? आपने एकाएक टेंडर कर दिया बिना किसी सहमति के और सरकार का, भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, किसी भी सामाजिक समता की जमीन को अगर आप लेते हैं तो जब तक 80% लोगों की सहमति नहीं बनती उस जमीन को आप राष्ट्रीय स्मारक के लिए भी नहीं ले सकते हैं। तो आप ये तो खेल के मैदान में ले रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हम ये कहते हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं अपने घरों से सुबह 2-6 बजे से निकले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के लिए आए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारे लिए, ये किसी विचारधारा का मंच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म और अगस्त ऋषि की बात है। जिस अन्न को हम खा रहे हैं सबसे पहले हम अगस्त ऋषि को समर्पण करते हैं। आज उस अन्न को बचाने की जरूरत है। आज जो हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासन किसी भी रूप में हमारी 1 इंच जमीन पर भी बिना हमारी किसी की सहमति से कुछ नहीं कर सकता है।
ठीक है, किसी वजह से उन्होंने जो नुकसान करना था उसकी भरपाई उनको करनी होगी। अब तो स्टेडियम बनाने की बात तो बहुत वर्षों दूर की बात है, हम तो पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसे यथावत करना होगा। ये जनसमूह है, इसको हम इस मंच के माध्यम से बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कानूनी रूप से भी मजबूत है, धार्मिक रूप से भी मजबूत है और पौराणिक परंपरा के रूप से भी मजबूत है। सरकार के पास कोई आसत नहीं है, न प्रशासन के पास कोई ऐसा रास्ता है कि वो मेजर की भूमि को, नेता की भूमि को, जो उनके मौजूद, जो उनके सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, ये अगस्त ऋषि की भूमि है, ये अगस्त ऋषि के नाम पर दर्ज है। और आज एक दबाव बना करके कुछ हमारे नौजवानों पर घोषणा करके उनको दबाना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये सरकारों की, प्रशासनों की बहुत छोटी कोशिश होती है। धर्म के आगे, आध्यात्म के आगे सबको झुकना होता है, क्योंकि अगर कहीं सब झुकता है तो एक ईश्वर के सामने झुकता है। तो सरकार बहुत छोटी चीज है, प्रशासन बहुत छोटी चीज है। ये हम सब लोगों की एकता और लोगों का पूर्ण संकल्प, जो आज यहाँ आहुति दी गई है, जो हवन किया गया है, ये संकल्प है कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे अगस्त ऋषि का जो स्वरूप, जो ग्राउंड था, वो यथावत हो। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि जिस भी स्तर पर जाना पड़ेगा, हम मंदिर समिति, पंचकोट, समस्त प्रांत सभा के लोग और जितने भी नागरिक समूह हैं, पूरे जनपद के लोग हम एकजुट होकर के इस ग्राउंड को पूरे स्वरूप में बचाने के लिए एकजुट रहेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इसके बाद घर पहुंचेंगे तो दृढ़ संकल्पित रहे कि आपके खेल के मैदान को, हमारे अगस्त ऋषि के मैदान को कोई नहीं छीन सकता है। इतनी ताकत किसी प्रशासन में नहीं है कि हमसे कोई हमारा हक छीन ले और हमारे इतिहास को मिटा दे, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आचार्य जी ने बहुत ही सात्विक रास्ता चुना। हमारे पास कई रास्ते थे, लेकिन जो आपने रास्ता चुना वो सबसे अच्छा रास्ता है। धर्म के रास्ते से आप प्रशासन को, उनके किए हुए कृत्यों के लिए सजा कर रहे हैं, इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। हम नेशनल हाईवे पर जा सकते थे, लेकिन आपने कहा कि धार्मिक रास्ते पर चलना है। और हमारे भाई त्रिभुवन जी भी पिछले लंबे समय से इस मामले को लेकर बिना किसी राजनीति के लगे हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ कि ऐसे मामले जहाँ हमारी सांस्कृतिक पहचान की बात है, राजनीतिक मंच हमारे पास बहुत सारे हैं, राजनीतिक के कई लोग हैं, राजनीतिक जहाँ करनी होगी भारत में सक्षम है राजनीति करने के लिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, हमारी सभ्यता की बात आती है, वहाँ अगर कोई चोट हो और वहाँ अगर हमें चूक रहे हैं तो शर्म की बात होगी हमारे लिए। अगर वहाँ पर हम कोई राजनीतिक विचारधारा देखें, हम ये देखें कि हमारा मुनाफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, फिर तो ये शर्म की बात है। ये अगस्त ऋषि जो हमारी पहचान है, अगर उस पहचान पर किसी तरीके से कोई नुकसान हो रहा है और आज अगर हम उसको बचाने नहीं आएंगे तो हमसे हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि जब आपकी पहचान खत्म हो गई थी तो आप लोग कहाँ थे। हम इतना समय अपने लिए निकालते हैं, लेकिन क्या हम ये अगस्त ऋषि के लिए कोई समय नहीं निकाल सकते? ये आंदोलन हम जन आंदोलन में इसको बदल देंगे। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं और स्पष्ट निर्णय लेते हैं कि आप तत्काल इसको फाइल को बंद कीजिए और जो पुराना स्वरूप था उसे बहाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। श्री त्रिभुवन चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी के लिए अपना संबोधन करें। श्री त्रिभुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो केदारनाथ धाम की, बोलो मुनि महाराज की, सायेश्वर महाराज की, माँ चंडिका की, कुंडेश्वर महादेव की, माँ चामुंडा देवी की, काली मैया की, महाराज की। आस्था से सराबोर हमारी आज इस धरती में
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तमाम मातृशक्ति का, जो आपने दिखाया है कि जब जब उत्तराखंड को जरूरत पड़ी है हमारी माताओं ने सींचा है इसे। एक बार मैं कहना चाहूंगा जोर से, उद्घोष हमारी माताओं के लिए आप तालियां भी बजाएंगे। बोलो मातृशक्ति की, बोलो मातृशक्ति की। कोई भी आंदोलन यकीनन ये पूरा नहीं होता अगर उसमें मातृशक्ति अपनी आहुति न दे। इन टर्म्स जो आज यहाँ पर यज्ञ हमने दिया है ये शुद्धिकरण यज्ञ है, ये शुद्धि इस स्थल की, क्योंकि इस पर कुछ कुदृष्टियां पड़ी, कुदृष्टियां ऐसी जिन्होंने पता नहीं कैसे सोचा कि मुनि महाराज की इस तपस्थली इस ये जो पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। अरे अंग्रेजों ने 200 साल यहां राज किया, वो 200 साल में वो नहीं कर पाए, ना उन्होंने सोचा। ये तो धर्म के ठेकेदार बताते हैं अपने आप को, बताओ नहीं बताऊंगा। और उसके बाद भी ये जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध के लिए मैं मानता हूं और जानता हूं मुनि महाराज इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। आपको लगता है क्या माफ करेंगे? क्या आप लोग माफ करेंगे इनको? जोर से बोला, क्या आप लोग माफ करेंगे इनको? अरे ये सोचिएगा कैसी सोच हो सकती है। भाई साहब ने कल वो बात बोली और मेरे बिल्कुल क्लिक की वो बात बटवाल जी ने, ये वो धुआं भी होना। बटवाल जी ने क्या कहा था कल? कहा कि यहीं पे इसी स्थल पर जिलाधिकारी महोदय पहुंचे। मैंने कहा जी आपके पास तो केवल 4-5 हस्ताक्षर है, हमारे पास तो 2000 है। जिलाधिकारी मुझे कहते मैं 2100 ले आऊंगा। मैंने बोला हम 5000 ले आएंगे, कहते मैं 5100 ले आऊंगा। अरे मेरी और जिलाधिकारी की लड़ाई है क्या कोई? सोचो, वो प्रशासन में बैठे हुए हैं जहां उन्हें चाहिए था कि जनता के हितों के लिए वो बात करें, यानी कि वो एक मनसा के साथ आए थे और वो मनसा थी एक प्रेशर बनाने की। लेकिन जो आज यहां से तस्वीरें जा रही हैं, यकीन मानिएगा मैं तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहां पहुंचे। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये खबर को आप महत्व देंगे कि कैसे अभी इसके बाद हम 1000 जितने भी लोग यहाँ हैं, अभी पूरी एक परिक्रमा हम मुनि महाराज के इस प्रांगण की करने वाले हैं और वो साक्ष्य बनेगा, आज विश्व भर साक्ष्य बनेगा कि आज अगस्त मुनि में जो हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ। कि मातृशक्ति आज अपने द्योका को बचाने के लिए मुनि महाराज की इस तपस्थली, इस गति स्थल को बचाने के लिए आप सब लोगों ने वो प्रण लिया, आप लोग यहाँ पहुंचे। मैंने तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है मुनि महाराज की और आप लोगों ने भी सुनी होंगी। क्या कुछ नहीं होता था, कुष्ठ रोग सबसे देवी छोड़ा जंगले तक कोई गाली जो तो सबसे पहले से बोल जो तुम्हारे बल गोरू तेरे बल मुनि महाराज शरण छोड़ा बोलता नहीं बोलता। ये हमारी धार्मिकता ही नहीं, पता नहीं कितनी गहरी एक बात है। ये जिलाधिकारी जो यहाँ है इन्हें पता है जीव का होता क्या है। जब पुष्कर सिंह धामी जो बात करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, ये लैंड जिहाद पर आकर बात करते दिखते हैं मुझे कि जहां जहां भी सरकारी जमीनों पर कोई भी कब्जा करेगा हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। अरे ये तो देवता की भूमि है, इस पे कैसे कब्जा कर रहे हो आप? क्या आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तो आनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं या तो आप वहां झूठ बोलते हैं या तो आप यहां झूठ बोल रहे हो। आपको केवल अपने ये उद्योगपति, अपने ये ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना है, बस यही ध्येय है आपका। आप बात करते हैं विकास, अरे विकास करना है कि प्लेन तो विकास मिले जो तो सैन चाहिए वहां विकास करी क्या करा जाए।
जो दिया बोलेगी कि मैं चला में भाव मारी बोल तो मुख्यमंत्री धामिया वो काम कर रहे हैं कि चला में भाव मारी, अरे हमने विकास कर दिया। अरे प्लेन मैदान है साहब, इसको क्यों विकास के लिए बोले ना, जो प्रपोज था मतलब ये प्रपोज ही नहीं थी भूमि, यहाँ से नीचे दूसरी भूमि प्रपोज है, वहां बनाओ। वहां क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आपके ठेकेदारों को वहां पैसा खर्च हो जाएगा और आपके चंद उन नेताओं को वो कमीशन में कमी आ जाएगी। इसलिए तो शर्म करो धामी जी, शर्म करो। और ये उद्घोष आज मुनि महाराज के यहाँ से हो रहा है, मुझे ये 100% यकीन है आज रात को मुनि महाराज जाएंगे धामी के सपनों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाला नहीं जाला, अरे यमुना पकड़ी महाराज बहुत दूर से चल के आ रहा था मैं, उसी समय उसी मोमेंट ये सोच के देखना आप, हरिद्वार से यहाँ का रास्ते में बहुत सारे विघ्न, और तब भी उसी समय पर यहाँ पहुंचना, और गेट पे 15, 20, 25 पुलिस कर्मियों के बीच में अगर मैं पर भी इतना हिम्मत है बोली तो जो भी मुनि महाराजा वो जैसे ही है। आई बना हो राजनीति नारे में बोलो मैं अपना लोग उदगड़ी छू। ये माताओं बहनों, ये बुजुर्ग, ये युवा साथियों के साथ हूं मैं, और अगर इसको आप राजनीति कहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ के पुराने नए जितने नेता हैं सबको ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए। जनता के साथ खड़े रहो, जनता के लिए बात करो, जनता के लिए काम करो और जनता के लिए समर्पित हो जाओ। मेरे भी सुन बच्चा, ये सबसे छोटे बच्चे 4 सालों से मैं रात माई और ठंडा पूसे रात, और मैं नहीं, हमारे पहले चलो मैं तो अभी जवान 22 साल मैं 22 साल पुरानी कोई बात बता रहा, और हमारे पंडित जी नौटाल जी यहाँ पर, हमारे वो तमाम युवा साथी भाई साहब और राजेश भाई भी दिख नहीं रहे, और वो तमाम लोग, ये हमारे मिथुन, और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी जो संघर्ष समिति है इसके एक अध्यक्ष बने हुए हैं। भगवान ने उन्हें जन्म से ही दृष्टि नहीं दी, सोची न देखा, भगवान तू दृष्टि नहीं दी, कोई सूरदास बनू, कोई धर्मु भाई बनू, और बोलने लगे आचिन। पर सोचो, जिस व्यक्ति को भगवान ने दृष्टि नहीं दी वो मन की आंखों से देख सकता है कि यहाँ गलत हो रहा है। अरे स्वामी, तुम्हारी तो आंखें फूट गई है क्या जो देख ले रहा है? समझिएगा ये यंत्र तंत्र षड्यंत्र केवल इसलिए ताकि यहाँ लोग भ्रमित हो, और मुझे लगता है अब हम सब लोग एक हैं, छिलकी नहीं, हम सब एक जोर से नहीं, अरे खा भी प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसाद थोड़ी देर में मिल रहा है, हम सब एक हैं। बोलो मुनि महाराज की, और जोर से आज ये आवाज आपकी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास तक जानी चाहिए। बोलो मुनि महाराज की, बोलो मुनि महाराज की। चलिए आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा मैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, सच में ये एक समय है, एक मौका है, हम सब लोगों को एक होकर अपना ड्यूटा बचाना है। मैंने ऐसे ही इन्हें गोचर चोर नहीं कहा है, रुद्रपुर मालिकर यानी रुद्रपुर ग्राम सभा की एक छोटी सी गोचर भूमि, ये पिटकुल वालों को जबरदस्ती ठूसने में लगे हुए वहां। गोचर चोर है भाभी, गोचर चोर गद्दी छोड़, 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 गोचर चोर गद्दी छोड़। और ये याद रखिएगा, यही की बात है, जिलाधिकारी महोदय ने हमें 3 से 4 दिन का समय दिया था। आज चौधरी जी पंडित जी, आज चौधरी जी ने आप लोगों से महाराज की मानोगे आप? जब चिराग
जिलाधिकारी महोदय हमारा कार्य नहीं कर पा रहे, क्यों न जिलाधिकारी कार्यालय को ताला लगा दिया जाए। आपको एक आह्वान यहां से होगा, बस तैयारी मार रहा हम सब उन रोज रुपया पहुंचने अतः दिन ताव लगे जो हमारे और रिक छिन लगे, रिक बाघ छिन लगे, बानर अलग छिन खाद सुअर परेशान जिन करना और एक डीएफओ हमारे ऐसे जो भालू थाना ये वो निर्दोष अलसुद निर्दोष 3-4 दिन में यो घोर मारी तभी वो 3 पर करी हमला अब यो युवा साथी पर भी करी हमला अब यार सुन कर जुगी नारायण पूछो स्वेर दिख दिखो दूर वीडियो बनाना तेरा सोचियो। तो ऐसे हमारे अधिकारी है, इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या हम सब पहुंचेंगे तो जरूरत होगी जिलाधिकारी के कार्यालय में? मेरी भी है मारो आदत है बोलू, क्या हम चलेंगे सब साथ? बोलो मुनि महाराज की, बोलो केदारनाथ धाम की। तो आप सब लोग अपना सहयोग मुनि महाराज के चरणों में यूं ही बनाए रखना और हम सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं। केवल आस्था के लिए पहली बार सोचो, इस हिंदू धर्म की प्राथमिकता करने वाली डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में आज आम जनता धर्म की रक्षा के लिए आंदोलनरत है। क्या बात है, जो कहते हैं कि हमने धर्म की रक्षा करनी है, वहां आम लोग बोल रहे हैं भाई साहब मत करो, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये तानाशाही की तरफ हम चल रहे हैं। केदारनाथ धाम से आते हैं हम सब लोग, केदारनाथ में जो इन्होंने व्यवसायीकरण शुरू कर दिया है उस पर भी आवाज उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पहुंचेगा, ये जरूरी था मूवमेंट, ये बहुत आवश्यक था। लोग कई बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया, बोला नहीं बोला गलत बोला नहीं, पहले क्यों नहीं कर जवाब हुए नहीं बोले, अरे पहले नहीं हुए टाइम भाई, अब लगी टाइम मुनि महाराज आ गया पहली टाइम नहीं हुए, अब लगी टाइम। अब मुनि महाराज भी तो खोल ठोक गई हो और तब तगड़ी जोला एकदम कला सिंह और कला और करे हैं हमने। अभी जिसने आंदोलन देखा होगा देहरादून में मुख्यमंत्री धामी सड़क पर पहली बार किसी आंदोलन में आकर आंदोलन खत्म किया और सीबीआई उत्तराखंड में आई, तो वो आंदोलन भी आपके बेटे के साथियों ने और हम सब ने मिलकर किया था, आपने देखा होगा शायद। बहुत सारे ऐसे प्रकरण जो हम लगातार उठा रहे हैं और ये मुद्दा मेरे घर का है और अब की बार सफाई घर की आवश्यक हो गई है। चलिए एक बार फिर से मातृशक्ति की बहुत बहुत जयकार, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप सब लोग जुड़े रहेंगे। एक पेज हमारे भाई साहब ने बनाया है, क्या नाम है पेज का? अगस्त्य मुनि सौर धार्मिक द्यूका गौचर के नाम से, तो हम सब लोग उस पर जुड़े रहेंगे। बाकी और पेजेस पे भी और हमारे जितने भी मीडिया कर्मी साथी हैं, सुनील चौधरी जी बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, मुझे याद दिलाते हैं आपको पत्रकारिता के दिन जब हम कहीं भी दिक्कत होती थी, मतलब युवा राजनीति स्वेबन हो गए, अरे धराली हमारे विधानसभा में नहीं मैं तो भी हो जाई धराली भी हमर नहीं विधानसभा में तो भी हो जाई। अभी वह बार चाह का भाई साहब तूने सबसे पहले शुरू बोली विधानसभा नहीं पर हमारे पंडित जी आगे आगे चलेंगे और पूरी तरह से किस पर चलेंगे, ट्रैक्टर के रास्ते चलिए वो पंडित जी बताएंगे। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो केदारनाथ धाम की जय हो, अगस्त्य मुनि महाराज की जय हो, हरेश्वर महाराज की जय हो, की जय हो, जय हो।
अभी पंडित जी बताएंगे। पंडित जी मंत्र बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोस्तों अगस्त मुनि के ग्राउंड में जो महायज्ञ था वो संपन्न हुआ और यहाँ पे हमारे केदार घाटी के त्रिभुवन चौहान जी भी पहुँचे हुए हैं। तो वो हर समय मतलब हमारे लोकलों के साथ खड़े रहते हैं। तो अभी यहाँ पे ना जितने भी सारे लोग आ रखे हैं लोकल के, तो वो सारे लोग ना ग्राउंड की एक परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना जन आंदोलन चल रहा है आज, काफ़ी बड़ा जो ग्राउंड यहाँ पे मतलब स्टेडियम बनाया जा रहा है ग्राउंड पे, तो उसके बचाव के लिए ना यहाँ पे जन आंदोलन चल रहा है। तो सभी लोग अभी ना ग्राउंड का एक चक्कर मारेंगे। ये देखो भाई काफ़ी सारी मातृशक्ति पहुँची हुई है यहाँ पे दूर दूर से, तो सारे एक राउंड मारेंगे ग्राउंड के। ये देखो भाई ठीक सामने। मेरे पे नहीं रे भाई। इधर देखिए दोस्तों जो स्कूल के बच्चे हैं ना, ये भी इस आंदोलन में खड़े हो गए भाई। ये भी यहाँ से जयकारे लगा रहे हैं। ये देखो अभी दोस्तों अगस्त मुनि ग्राउंड की एक परिक्रमा सभी लोगों ने कंप्लीट कर दी है। तो आगे हमारे मुनि महाराज जी के पुजारी थे, अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ हमारी केदार घाटी के वरिष्ठ मीडिया कर्मी श्री त्रिभुवन चौहान जी भी थे। तो त्रिभुवन चौहान जी भी लगातार यहाँ पे मतलब कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे है। तो जो यहाँ पे ना फील्ड में जो स्टेडियम का कार्य चल रहा है ना, उस पर रोक लगाने के लिए लगातार वो हमारे साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम का काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज यहाँ पे आंदोलन चल रहा है काफ़ी बड़ा, और साथ ही साथ यज्ञ हवन भी चल रहा है। तो अभी सभी लोगों ने एक परिक्रमा कंप्लीट कर दी है ग्राउंड की, और ठीक सामने पे ना मुनि महाराज जी का आज मातम भी है। तो सभी भक्त लोगों के लिए मातम की व्यवस्था भी है। तो ठीक सामने देखो मातृशक्ति हमारी सभी यहाँ पे लगातार पहुंची हुई हैं, दूर दूर से अपने काम छोड़ के सभी लोग अगस्त मुनि ग्राउंड को बचाने के लिए यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए हैं। तो मातृशक्ति जिंदाबाद, बाकी धामी सरकार मुर्दाबाद, यही बोलना चाहेंगे। अगने बिकी तेरे छतरी बाला, पिछने बिकी भूखंडो बसाना, गोली साने की साजड़ी ले गे, बना भूकर बाजड़े ले